मुसीबतों को वो अपनी मुसीबत, तुम्हारे दर्द को वो अपना दर्द समझता है, तुम्हारी तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझता है, और तुम्हारे फायदे का बड़ा मुतमन्नी है। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, तुम्हारे फायदे का वो बड़ा मुतमन्नी है, तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। यानी इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूं तो गलत नहीं होगा, कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है और उसकी तकलीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को होती है। कांटा आपको चुभता है तो दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को होता है। तुम्हारी तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझते हैं। बिलमोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उसका मामला बहुत खास है, रहमत वाला। इसका यह मतलब नहीं कि वो काफिरों के साथ मेहरबान नहीं थे, वो गैरों के साथ मेहरबान नहीं थे, मोमिनों के साथ कुछ खास रहमत थी। जाहिर है आपके पड़ोस में पड़ोसी रहता है, उसका बेटा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपको तकलीफ हो रही है कि पड़ोसी का बेटा है बेचारा, आप उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गए, आप क्या करेंगे? आधा घंटा दे देंगे, 1 घंटा दे देंगे। आपका पड़ोसी गरीब हुआ तो उसके बच्चे के लिए आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की मदद कर देंगे, लेकिन 24 घंटे तो आप उसके पास नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपका अपना बेटा बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो आप अपने बेटे के लिए अपने तिजोरी खोल देंगे, अलमारी खोल देंगे, फोन पे, गूगल पे सब खोल देंगे और वक्त भी देंगे और जितना पैसा खर्च होगा करेंगे और टाइम भी देंगे, रात भर हॉस्पिटल में रुकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अपना बेटा है, अपने बेटे के साथ मामला कुछ खास है। लेकिन दुश्मनी आपको पड़ोसी के साथ भी नहीं है, पड़ोसी के बेटे के साथ भी आपको हमदर्दी है, लेकिन खास हमदर्दी अपने के साथ है, अपनी औलाद के साथ है, अपने बेटे के साथ है। तो ऐसे ही कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। बिलउमूम आप सारी दुनिया के लिए रहमत हैं, गैर मुस्लिमों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए, जानवरों के लिए भी, हैवानात, जमादात और नबातात सबके लिए आप रहमत, यहाँ तक के कुत्ते और बिल्लियों के लिए भी रहमत बनकर आप आए। बिलउमूम सबके लिए रहमत बनकर आए, लेकिन बिलखुसूस मोमिनों के लिए मेहरबान हैं, यानी मोमिनों के साथ उनकी खास रहमत है। जैसे आपको अपने बच्चे के साथ जो खास लगाव होता है वो पड़ोसी के साथ के बच्चे के साथ नहीं, हालांकि पड़ोसी के बच्चे के साथ भी आपको हमदर्दी है। बिल्कुल इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में अपने मोमिनों के लिए जो दर्द है वो दूसरों के लिए दर्द उतना नहीं, लेकिन आपके दिल में उनकी भी मोहब्बत है, आप उनके लिए भी रहमत बनकर आए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए गैर मुस्लिम और दूसरी बातों को छोड़ देता हूं, सिर्फ मुसलमानों के साथ आपकी रहमत क्या है ये जरा दिखाता हूं। मिसवाक करते ना, इस मिसवाक की अहमियत आपको मालूम है क्या है? अभी तक नहीं जानते हो तो सुन लो। अभी तक आपने वही सुनी होंगी, ज़ईफ हदीसें आपके सामने आई होंगी, मिसवाक करके नमाज पढ़ो तो नमाज में 70 गुना इजाफा हो जाता है, नमाज में 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। इस हदीस का ना कोई सर है ना पैर है, ज़ईफ हदीस है। लेकिन मिसवाक की अहमियत क्या है सुनिए। सही हदीसों में जो मिसवाक के बारे में आया वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक अपने कान में लगाए रहते थे। कहां? कान में। आप उठते बैठते थे, दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते थे, लोगों को दीन की दावत देते रहते थे कि अचानक अज़ान की आवाज आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, होते होते हय्या अलस्सलाह। आप दावत और तबलीग छोड़ दिया करते थे, काम छोड़ दिया करते थे, दुनियावी मशागिल से दूर हो जाया करते थे, मस्जिद में जाने की तैयारी करते थे।
अपने खादिम से कहते थे अनस पानी लाओ, वुजू के लिए पानी लाया जाता था। अल्लाह के नबी अपने कान से मिसवाक निकालते थे और मिसवाक कर लिया करते थे, और मिसवाक करने के बाद उसको धुल कर फिर कान में लगा लिया करते थे। आपका ये मामूल हर वुजू से पहले, हर नमाज से पहले मिसवाक करने का था, और मिसवाक इतनी महबूब थी वो आप अपने कान में लगा लिया करते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि उस जमाने में जो कपड़ा पहना जाता था उसमें सामने पॉकेट नहीं हुआ करती थी कि मौलाना जर्जीस जैसे अपना पेन लगा लें या मोबाइल जेब में रख लें। जरूरी चीज थी मिसवाक, तो उसके लिए भी रखने के लिए कोई पॉकेट नहीं थी, बल्कि कान में मिसवाक लगाए रहते थे। मिसवाक की और फिर कान में रख ली और फिर वुजू किया और मस्जिद में चले गए नमाज। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत क्या है। टूथपेस्ट की दुनिया में रहने वाली कौम ने आज मिसवाक का जनाजा निकाल दिया। हजरत आयशा बयान करती है बुखारी शरीफ की हदीस कि अल्लाह के नबी मरदुल मौत में मुब्तला हो गए। आपका आखिरी दिन था। यहां से अंदाजा लगाइएगा। मैं जानता हूं डिस्ट्रिक्ट कटिहार है, लेकिन आपके अतराफ में बंगाल का बॉर्डर लगा हुआ है। मैं जानता हूं आपके सामने मुझे किस स्पीड में बोलना है, और यह भी मैं जानता हूं कि आपके सामने कितनी सरल और आसान भाषा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 25 साल की जिंदगी मैंने आपके इलाके में गुजारी है, अतराफ में गुजारी है। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि मुझे स्पीड कितनी तेज रखनी चाहिए और कितनी स्लो रखनी चाहिए, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों सुनिए, आखिरी दिन हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी मेरी गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। गोद यहां रान पर नबी सर रखे थे अपना हजरत आयशा के, और लेटे हुए थे। इतने में मेरे भाई घर में तशरीफ लाए। हजरत आयशा कह रही मेरे भाई घर में आए और वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मिसवाक पर पड़ी। आपने आयशा से कहा, इशारा किया मिसवाक। हजरत आयशा कहती है मैंने पूछा क्या आप मिसवाक करेंगे? आपने सर से कहा, इशारा किया जी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो मिसवाक मैंने अपने भाई से ले ली और मैंने अपने नबी, अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को वो मिसवाक दे दी। अल्लाह के नबी ने वो मिसवाक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे दे दिया। यानी सख्त है, टाइट है, मेरे दांत इसको चबा नहीं पा रहे हैं। हजरत आयशा ने कहा क्या इसको मैं नरम कर दूं? कहा जी, इशारा किया हाँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से कूच दिया, ऐसे करके चबाकर उसको मैंने नरम कर दिया, मुलायम सॉफ्ट कर दिया। और वो मिसवाक मैंने अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे दी। मैंने उसको अपने दांतों से कूच दिया, सॉफ्ट कर दिया और दे दिया। अल्लाह के रसूल ने उस मिसवाक को अपने मुंह में लगा लिया। आखिरी वक्त है और मिसवाक नहीं भूल रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए मिसवाक की अहमियत का। कुछ फरमाती हैं कि मुझे इस बात की खुशी हुई, हजरत आयशा कहती हैं मुझे इस बात की खुशी हुई कि आखिरी वक्त में, आखिरी दिन अल्लाह के नबी ने मेरी झूठी मिसवाक की, यानी मेरा लुआब, मेरा थूक अल्लाह के रसूल के थूक से मिल गया। मेरी झूठी मिसवाक अल्लाह के नबी ने की। शौहर और बीवी के दरमियान ये बड़ा प्यार का रिश्ता होता है कि दोनों एक दूसरे की झूठी चीजें इस्तेमाल करें।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे हजरत आयशा हड्डीदार गोश्त खा रही होती थी, आप जाते थे पीछे से जाकर उनकी दोनों आंखें बंद कर लेते थे ऐसे। आज ये प्यार की सारी कंडीशन खत्म हो गई, इसलिए तलाकें हो रही है। आज बीवी प्यार उसको मानती है जब तक उसको फेयर एंड लवली लाके न दे दो, जब तक पॉन्ड्स लाके न दे दो। अगर आप ये लाएंगे तो प्यार माना जाएगा। अगर पीछे से आपने आंखें बंद कर ली, अच्छा आ गए नौटंकी करने, आ गए प्यार जताने, क्रीम लाए हो नहीं, चलो जाओ घर, मायारी बदल गया। हजरत आयशा कहते आंखें पीछे से बंद कर लेते थे मेरी ऐसे, और मेरे हाथ की हड्डी को छीन लेते थे और कहते थे आयशा, फिर छोड़ देते थे मेरी आंखें। आयशा तुम यही खा रही थी ना? हाँ। अच्छा कहां से खा रही थी? खा रही थी नहीं, कहां से खा रही थी? दोनों चीजों को देखो। आयशा यही खा रही थी ना? हाँ। कहां से खा रही थी? हजरत आयशा ने कहा यहां से। देखिए दांत का निशान बना है ना, यहां से। अल्लाह के रसूल उसी जगह पर अपना होंठ लगा देते थे और वहीं से खाना शुरू कर देते थे। ये मोहब्बत की वो अमली मिसाल है जो फिल्मी दुनिया में काम करने वाले नट और नटनी, जिनको तुम हीरो और हीरोइने कहते हो, ये तुम कहो, हमने तो नट और नटनी कह दिया। जो आज रोमांस करके और कपड़े उतार कर भी मोहब्बत का ये आला मायार साबित नहीं कर पाए और दुनिया को नहीं सिखा पाए कि मियां और बीवी की असली मोहब्बत की शुरुआत कहां से होती है। सीखो मोहब्बत, और अल्लाह के रसूल ने रोमांस करके भी सिखलाया, लेकिन बेहुदा रोमांस नहीं। कपड़े उतारो, नाचो, मटको, कमरे दिखाओ और इतना हल्का कपड़ा पहनो कि पता चल जाए कि तुम्हारी कमर का साइज क्या है और तुम्हारी बॉडी का साइज क्या है। थोड़ी देर के लिए ये मेरे वो जुमले हैं जो मैं बहुत एहतियात के साथ बोल रहा हूं। अब थोड़ा सा अगर मैं लिमिट क्रॉस करूंगा तो फिर पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाऊंगा। ये मैंने अपने आप को बहुत संभाला तो मैं इतना बोल पाया हूं। अभी दिल्ली मुंबई में तकरीर कर रहे होते तो हम कुछ और बोल दिए होते, लेकिन हम आपसे खिताब कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने 25 साल तक हमें बर्दाश्त किया और अपने इलाके में मदरसे वालों को परेशान किया कि आएंगे तो जर्जी साहब, नहीं तो कोई नहीं। 25 साल तक किसी मौलाना को सुन लेना और बर्दाश्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि आपकी मोहब्बत का पैमाना हमारे साथ क्या है। मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है मेरी झूठी मिसवाक अल्लाह के नबी ने की, और मिसवाक करते करते चूंकि कमजोरी थी गिर गई मिसवाक आपकी दाढ़ी पर, और पानी का भरा हुआ बर्तन वहीं रखा था। देखिए अल्लाह के नबी ने दोनों हाथ पानी के बर्तन में डाले और पानी के बर्तन में डालकर दोनों हाथों को पानी से भिगोकर तर करके बाहर निकाला और अपने जिस्म पर मलने लगे। पानी में हाथ डालते और अपने जिस्म पर मलते। बुखारी की रिवायत, पानी में हाथ डालते अपने जिस्म पर मलते और कहते इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। बार बार पानी में हाथ डालते, पानी के छींटे अपने जिस्म पर मारते, अपने जिस्म पर पानी मलते और कहते जाते इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। मौत बड़ी सख्ती से आती है। हर इंसान की रूह को निकलना है और रूह बड़ी सख्ती से निकलती है। ये अलग बात है कि मोमिन के लिए ऐसा होता है जैसे आटे में से बाल खींच लिया हो, लेकिन जो काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, बदअमल शख्स होता है उसके लिए रूह का निकलना बहुत तकलीफ दे होता है। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी कह रहे हैं इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा,
सिर्फ इस हदीस को बयान करने का मकसद मेरा ये था कि बताऊं कि आखिरी वक्त है, मौत, रूह निकलने वाली है, मलकुल मौत तशरीफ ला चुका है। ऐसे मौके पर भी अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करना नहीं छोड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत क्या है।